जब किसी देश में समृद्धि आती है तो आध्यात्मिकता समाप्त हो जाती है। आध्यात्मिकता आती है तो सांसारिक विकास समाप्त हो जाता है। पर हम एक ही साथ जगत गुरु भी थे और सोने की चिड़िया भी। नमस्कार, मैं युगी कटियार आज भारत को विश्व गुरु बनाना और भारत की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने में युवा उद्यमियों की भूमिका पर अपने विचारों के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। भारत सदा ही विश्व गुरु रहा है, जिसका केंद्र बिंदु आध्यात्म रहा है। अध्ययन, आराध्य और आध्यात्म का समायोजन भारत को एक बार फिर से विश्व का सिरमौर बना सकता है। भारत की सनातन संस्कृति हजारों साल पुरातन है, जब विश्व में आज की तथाकथित सभ्यताओं का आगाज भी नहीं हुआ था। अभी पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक हुए राजनीतिक बदलाव, जैसे कि कश्मीर से धारा 390 का हटना, समान आचार संहिता, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये ऐसी कुछ अहम बातें हैं जो राष्ट्र को विश्व के मानस पटल पर एक उच्च स्थान दिलाने में सफल हुई हैं। कुछ वर्षों तक आलम यह था कि देश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपने निजी स्वार्थ के चलते निम्नतम स्तर पर आ पहुंची थी। पर सन 2014 में देश की राजनीति में एक ऐसा आमूलचूल परिवर्तन हुआ जिसने देश की दिशा ही मोड़ दी। एक समय वह था जब भारत के राजनयिकों को विदेशों के बाहर हवाई अड्डे से जाने से रोक दिया जाता था, परंतु एक आज का समय है जब भारत के राजनयिकों का विश्व भर में हृदयात्मक स्वागत और सम्मान होता है। आज अमेरिका ने स्वीकार किया कि पीपल और तुलसी सर्वोत्तम है। चीन ने माना कि दाह संस्कार की विधि ही सर्वोत्तम है। इजराइल ने माना कि यज्ञ और हवन से विषाणु दूर होते हैं। फ्रांस ने माना कि शंख ध्वनि बहुत लाभदायक है। पूरे संपूर्ण विश्व ने माना कि नमस्ते ही सर्वोत्तम है। यह सभी इस बात का परिचायक हैं कि भारत अपनी सनातन संस्कृति से पूरे विश्व को जो अपनी समरसता में बांधने चल पड़ा है, उस जज्बे की शिद्दत को कोई रोक नहीं सकता। युवा शक्ति अर्थात वह शक्ति जो वायु की भांति चारों दिशाओं में फैली रहती है। युवा शक्ति वह शक्ति है जो किसी भी राष्ट्र या समाज को फर्श से अर्थ तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती है। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति का आह्वान करते हुए कहा था कि समस्त शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं। तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। तत्पर हो जाओ। आज हम युवा पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से सीखकर उन्हीं विचारों पर चलने की आवश्यकता है, तभी हम अपने भारत को एक आदर्श स्थान पर सुशोभित कर पाएंगे। युवा केवल तन से ही नहीं युवा होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का मन से युवा होना अत्यावश्यक है। तभी एक स्वस्थ विचार की उत्पत्ति होती है और यहीं से समाज का आधार का सामाजिक विकास आरंभ होता है। युवा उद्यमियों का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, नवाचार में गति लाने में महत्वपूर्ण है। उनकी अद्वितीय विचारशीलता और उत्कृष्ट कार्यक्षमता भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई देने में सहायक होगी। युवा उद्यमियों को समर्पितता, संघर्षशीलता और निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। वे नए और उद्दीपक विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित होने चाहिए, ताकि भारत के आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो सके। स्वावलंबी भारत अभियान, यह अभियान भारत में युवाओं के अंदर आत्मविश्वास जगाने, युवाओं को परिश्रमी बनाने, युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए चलाया गया अभियान है। यदि आज की हम युवा पीढ़ी को अपने देश को रोजगार रहित करना है तो स्टार्टअप पर आना होगा, स्वरोजगार पर आना होगा, अपनी जैविक कृषि पर आना होगा। तभी हम अपने देश को एक बेहतर निर्माण भी कर सकेंगे और विश्व के मानस पटल पर उसे पुनः स्थापित भी कर सकेंगे। अंततः आज भारत के विश्व के मानस पटल पर या अपनी ज्ञान की कीर्ति से जगमग कराने वाले महान भारतीयों के विचारों से
सीखकर आज भारत का युवा तैयार है अपने भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु भारत बनाने की ओर वह अग्रसर है। अंततः मैं यहीं पर चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे दाता मेरे ईश्वर ये युगी मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। धन्यवाद।